जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि यह पेपर 16/11 ये पेपर जो है ये 16/11/2021 के आल शिफ्ट का है, जिसमें से जीके और जीएस के को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। तो मुंबई में जो सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी ये 1854 को हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अबोर पहाड़ियां जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये आपके 50 क्वेश्चंस हैं। और जानते हैं 16/11/2021 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को छोड़ करके जीके और जीएस के क्वेश्चन को लिया गया है इस वीडियो में, है ना। क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर्स आपके कोई काम का नहीं रहेगा, इसलिए उसको निकाल दिया गया है जिससे कि 50 क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोगों को पता हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने देखा है कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो सीआरपीएफ का हुआ, चाहे एमपी पुलिस का हुआ, चाहे दिल्ली पुलिस का हुआ, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गणेश चतुर्थी का जो धार्मिक त्योहार है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में डैश सांविधिक कस्बे हैं। तो कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सांविधिक कस्बे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4041 कस्बे हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है। तो तलाजा जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर है, गुजरात राज्य में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वीं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ये जो है ये वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी साई प्रनीत। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसके हिस्सा थे। तो फराजी आंदोलन के हिस्सा थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा कह रहे हैं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने कई पढ़ा चुका है, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस का भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, है ना। तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट जो है ये बाबर बना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किसके, पेयजल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे कि शुद्ध पेयजल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी ये 1921 में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो मीर जाफर को दोबारा कब बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो 1764 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन जो है ये इस विकल्प में से सत्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार जो होते हैं ये स्वाद में
कड़वे होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन के तहत किया गया था, तो क्या किया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम। अल्फा कण जो होते हैं ये हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 43B, अनुच्छेद 43B, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, तो राजा टोडरमल थे। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कई एग्जाम में, है ना, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये 1761 में हुई थी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विच। स्विच क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, तो किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संवाद कैमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने, निम्नलिखित में से किसने की, है ना, तो संवाद कैमुदी जो नामक अखबार है इसकी जो स्थापना किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो टीम केरल ब्लास्टर्स जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सरयू नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो शारदा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, तो मिजो लोगों का परंपरागत जो बांस नृत्य है ये चिराव है। ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, परंपरागत बांस नृत्य जो होता है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डैश सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पट्टदकल, ऑप्शन बी, पट्टदकल हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो गिरीश कर्नाड, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिथुनकोट में डैश में नदी में मिल जाती हैं, है ना, तो पाकिस्तान के मिथुनकोट में कौन सी नदी है जिसमें वो पंजाब की 5 नदियां मिल जाती हैं, तो सिंध नदी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं एक ये भी बता दूं कि एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते रहेंगे, जैसे कि 16/11/2021 का भी इसमें किया गया है। अब कल अगली बार जो वीडियो आएगा उसमें 17/11/2021 का होगा। तो इस तरीके से जब सारे 21 के खत्म हो जाएंगे तो फिर 22 के लेंगे, फिर 19 के, फिर 18 के, सारे एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस
किया जाएगा, है ना। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाले हैं इस एसएससी जीडी की तैयारी के लिए, है ना। और हिंदी के भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी के क्वेश्चंस आपको चाहिए कि नहीं, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो किसके खिलाफ विद्रोह किया था, किसके नेतृत्व में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदा बहादुर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वैसा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं। तो त्वैसा मलिक जो है ये भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही क्रमानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है ना। तो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उनको सही क्रम से कौन दर्शाता है, कौन सा विकल्प है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, उसके बाद उनका पुत्र हुआ था बिंदुसार, उनका पुत्र हुआ था अशोक, उनका पुत्र हुआ था बृहद्रथ। तो ये ऑप्शन बी में दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है। तो ला लीगा खिताब जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डैश के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। गोरखपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो कौन सा जंतु जो है वो अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होजेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो होजेनक्कल जो जलप्रपात है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो 1857 तक जो है ये लाल किला जो था भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। पोटेशियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो है ना, महानदी नदी के बारे में कौन सा कथन जो है ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अरब सागर में गिरती है। ये जो कथन है ये क्या है, गलत है महानदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था, है ना। तो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम जो है ये संसद द्वारा किस सन में पारित किया गया था। तो 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणुविक है। तो बहुपरमाणुविक अधातु कौन सी है, तो सल्फर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1865 में निम्नलिखित में से किसे मुंबई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो 1865 में किसे नियुक्त किया गया था, तो आर्थर क्रॉफर्ड को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक समान। किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग घटता या बढ़ता या घटता रहता है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ज्ञात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो कौन थे, तो हमारा राइट आंसर जो वर्धमान महावीर जो थे ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख के पुत्र थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य डैश को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे आपको, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।